स्टूडेंट, प्रश्नावली 5.2 का आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, तीसरा पद 4 और 9वां पद -8 है। तीसरा पद 4 है तो हम इसको ए ऐसे भी लिख सकते हैं कि A3 4 है और 9वां पद -8 है। तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, हमें नहीं पता कौन सा पद, तो हम an ले लेंगे उस पद को, वो हमें शून्य दिया हुआ है। कौन सा पद शून्य है हमें बताना है। तो इसको हम ऐसे सोल्व करेंगे, a की 3 को हम a + 2d भी लिख सकते हैं, a की 9 को a + 8d बराबर में -8 भी लिख सकते हैं। अगर आपने पहले वाली लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप देख लो। a की 3 बराबर में 4 है तो इसका फार्मूला होता है a + n-1d बराबर में 4, a + 3 - 1, n की जगह 3 है तो a = 2d बराबर में 4। अगर यहाँ a 3 है तो हम इसको खोल के a + 2d लिख सकते हैं। इस तरह से आप a 9 को क्या लिख सकते हैं, a + 8d। अगर हम a 13 की बात करें, वैसे ही कर रहे हैं, वो इस क्वेश्चन में नहीं है, a + 12d हो जाएगा ना वो, ठीक है। इस तरह से आप कोई भी पद को इस तरह इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हमारे पास दो समीकरण आ गई हैं, पहली दूसरी। इन दोनों समीकरण को सोल्व करते हैं। a + 8d इसमें बड़ा है तो हम इसको ऊपर लिख लेंगे, a + 2d को नीचे लिख लेंगे। अब इसे घटा के a - 1 कट जाएगा, 8d - 2d कितना आ गया, 6d -12, -8 - 4 -12, d आ जाएगा -12/6, 6 × 6 6 दूनी 12, यानी d का मान आ जाएगा -2। अब इन दोनों में से किसी भी समीकरण में एक में d बराबर में 2 रखने पर, इनमें से किसी भी एक समीकरण में रख सकते थे। तो a + 2d 4 है ये, तो d की जगह हम क्या रखेंगे, d की जगह -2 का मान पुट करेंगे तो ये बन जाएगा, 2 को -2 से गुना किया -4, a क्या आ गया 4, -4 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, a का मान आ जाएगा 8। अब हमें कौन सा पद शून्य है, यानी an शून्य है, इसको खोलेंगे तो a + n-1d शून्य, a का मान क्या है 8 है, प्लस n-1 d की जगह रखेंगे -2। -2 को आपको हमेशा ब्रैकेट में रखना है। अगर इसका मान 2 होता तो हमें ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर माइनस में हो तो हम ब्रैकेट जरूर लगाएंगे। इसके बाद अगले स्टेप में 8 को हम उधर ले जाएंगे, -8 हो जाएगा, n-1 आ जाएगा -8, यहाँ -2 गुना में इधर जाके भाग में हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 × 2 2 × 8, n-1 क्या आ गया। अब इसके बाद हम देखें तो n-1 4 आ गया था, तो n आ जाएगा 4 + 1 5। तो इसका कौन सा पद शून्य है, इसका 5वां पद। तो हमें n ज्ञात करना था। ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यदि किसी एपी का 70वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, 70वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो सार अंतर यानी d ज्ञात करना है। यदि किसी एपी का 70वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो उसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो 70वां पद को हम ऐसे लिख सकते हैं, उसका 70वां पद जो है 10वें पद से 7 अधिक है, तो हम ऐसे लिखेंगे कि a17 बराबर में a10 = 7, क्योंकि 10वें पद से वो 7 अधिक है तो इसमें 7 जोड़ देंगे, जो 7 कम होता है तो घटा देते हैं। अब a17 को कैसे खोलेंगे, जैसे हमने भी डिस्कस किया, a + 16d खोलेंगे इसको, और इसको a + 9d, a से a कैंसिल हो जाएगा, 16d - 9d बराबर में 7, 16d - 9d कितना आ जाएगा 7d, d आ जाएगा 7/7 1, तो सार अंतर कितना आ गया 1।
क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। इसके बाद AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। इस AP का कौन सा पद है ऐसा, यानी AN ले लेंगे उस पद को जो हमें नहीं पता, उसके 54वें पद से, यानी A54 जमा 132 हमें लेना है। तो जैसे हमें AP सीरीज दी जाए तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, A निकाल लेते हैं। A कितना है 3 और D है 15 घटा 3 12, ठीक है ना। A2 माइनस A1 15 घटा 3 12। तो इसका कौन सा पद AN उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। अब हम क्या करेंगे, AN को खोलेंगे A प्लस N माइनस 1D, A54 को लिख लेंगे A प्लस 53D प्लस में 132। A से A कैंसिल हो जाएगा। N माइनस 1D की वैल्यू 12, 53 D की वैल्यू 12 जमा 132। अब इनको गुना कर लेंगे। 53 को 12 से, 12 3 36, 3 12 पंजे 60 और 3 63, 132 और 636 इन दोनों को जोड़ देंगे। 6 और 2 8, 3 3 6, 768 आ जाएगा। ये n माइनस 1 क्या आ जाएगा 768, 12 यहाँ पे गुना में, इधर जाके भाग में हो जाएगा। 12 से कट जाएगा, 12 छिक्के 72, 12 चौके 48। तो n माइनस 1 64 है, तो n आ जाएगा 64 जमा 1 65। तो उसका कौन सा पद है जो उसके 54वें पद से अधिक होगा, 65वां पद उसके 54वें पद से अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 12, दो समानांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है। यदि उसके 100वें पदों का अंतर 100 है तो 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। दो समानांतर श्रेणियों का सार्व अंतर क्या है, समान है। दो समानांतर श्रेणियां जो दी हुई हैं उनका सार्व अंतर हमें समान बोला है। यदि उसके 100 पदों का अंतर 100 है तो उसके 1000वें पदों का अंतर भी, क्योंकि इन्होंने बोल दिया सार्व अंतर समान है, तो 1000वें पदों का अंतर भी 100 ही होगा। तो ये 1 नंबर में ही आता है, ज़्यादा इसको लंबा हमने नहीं करना। तो ये समझ में आ ही रहा होगा, क्योंकि पहले बोल दिया है दो समानांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है। यदि 100वें पदों का अंतर 100 है तो उसके 1000वें पदों का अंतर भी 100 होगा। तो 100 आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 13, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होती हैं, ये हमने क्वेश्चन हल करना है। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सम है हरियाणा बोर्ड में या हर बोर्ड में ये बहुत बार आता है। तो 3 अंकों वाली संख्याएं सबसे पहले हम देखेंगे स्टार्ट कहाँ से होती हैं। 3 अंकों वाली संख्या आप देखें तो सबसे पहली संख्या होती है 100, क्योंकि 99 है वो 2 अंकों की है। 100, 101, 102 और लास्ट वाली 2 अंकों की संख्या है 999। 3 अंकों की लास्ट संख्या 999, उसके बाद जो 1000 है वो 4 अंकों की हो जाएगी। तो अब हमें इसमें देखना है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या बोले इन्होंने, 7 से विभाज्य है। तो हम देखेंगे 100 7 से भाग होता है कि नहीं। 100 7 से भाग नहीं होगा, आप भाग करके देखेंगे। 101 भी नहीं होगा, 102 भी नहीं होगा। तो इस तरह से 105 जो है वो सबसे पहली संख्या होगी जो भाग होगी। 105 में 7 जोड़ेंगे तो 112 होगी। ऐसे ही लास्ट में से हम देखेंगे कि कौन सी संख्या जो 7 से भाग हो रही है। अगर आपको ऐसे नहीं पता चलता तो आप भाग करके देख लें। 100 से हमने 7 से भाग किया तो 7 एकम 7, 30। अब ये देखते हैं 30 भाग में होती है, तो अगर हम यहाँ 5 लेते हैं, यहाँ 5 होता, क्योंकि 7 चौके 28, 7 पंजे 35, वो सबसे पहली संख्या होती जो 3 अंकों की भाग होती। तो यहाँ से हमें ऐसे पता चलता है। तो आप ये सभी भाग ना करके ऐसे भी भाग करके देख सकते हैं कि 105 पहली संख्या होगी, फिर 7 जोड़ के 112 आता जाएगा। 999 को भी हम ऐसे ही करके देखेंगे। 999 को 7 से भाग करके देखो, 7 एकम 7, 9 में 7 गया 2, 7 चौके 28, 1 ऊपर से उतारा 9। तो 7 देखो यहाँ पे
इससे बड़ा नहीं देखना, आप छोटा देखना है ना, क्योंकि इसी में आना चाहिए। तो यहाँ पे 9 की जगह अगर 4 होता, 7 दूनी 14, फिर हो जाता ना, तो यहाँ पे 4 होता, तो 994। इस तरह से हमें ये संख्याएं मिल गई हैं जो 7 से भाग होती हैं। तो पहले तो हम लिख देंगे 3 अंकों वाली संख्याएं। 3 अंकों वाली संख्याएं कौन सी होती हैं? 100, 101, 102 से लेके 999। 3 अंकों वाली संख्याएं जो भाग होती हैं, वाली संख्याएं जो 7 से भाग होती हैं, विभाज्य हैं, वो आ गई हैं आपकी 105, 112 और 994। अब ये क्वेश्चन सिंपल है, जैसे आप करते आए हैं कई क्वेश्चंस पहले भी, 4th से लेके A 105, D 112 माइनस 105 7 और AN 994। AN का फॉर्मूला A + n - 1D 994। A की जगह रखेंगे 105 प्लस n - 1D की जगह रखेंगे 7 994, n - 1 7 994 माइनस 105, इसको घटाएंगे 9 8 8, n - 1 7, यहाँ गुना में इधर जाके भाग में हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 होते 49। तो n आ जाएगा 127 जमा 1, कितना आ गया? 127 जमा 1 128। तो कितनी संख्याएं 7 से भाग होती हैं? 128। ऐसे कई क्वेश्चन आ सकते हैं, आप ये क्वेश्चन भी निकाल सकते हो और इसका आंसर की पिक कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 5 से विभाज्य हैं? ठीक है, आपकी कमेंट्स का वेट रहेगा। और जिसको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।